एक आया टाइम, टाइम आया सामने, और एक आया बेटे स्पीड, और एक सच बताऊं तो एक और टेक्निकल वर्ड आ गया, एक्सेलेटर। चार वर्ड्स याद रखने हैं आपने। एक्सेलेटर से भी एक टर्म बनती है, एक्सेलेशन। ओके, फिर से सुनो, कौन कौन सी टेक्निकल टर्म्स पढ़ी हमने। स्पीड, फिर एक एवरेज स्पीड भी होती है, फिर डिस्टेंस, अगर बॉडी यहां से चल के ऐसे करते हुए यहां पहुंची तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा, उसको नोट कर लो और डिवाइडेड बाय टाइम कर दो। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, इसको एवरेज स्पीड बोलते हैं। ये सारी चीजें हम बोर्ड के ऊपर डिस्कस करेंगे। एक और चीज देखो बेटे, आपने देखा होगा कि किसी किसी घर में क्लॉक लगा होता है और क्लॉक के नीचे ऐसे कोई चीज वाइब्रेट कर रही होती है। ऐसे क्लॉक को हम पेंडुलम क्लॉक बोलते हैं। किसी किसी घर में आज भी लगा हुआ है, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक आ गए ना अब तो। पहले होता था ऐसे, यहाँ पर एक स्टील का प्लेट सा लटका होता था और पतला सा वायर आता था, और ये ऐसे ऐसे हैंग करता है, सिंपल पेंडुलम। और इसके ऊपर यहाँ पर क्लॉक होता है, उसके घड़ी की सुइयां चलती रहती हैं। हैंड्स ऑफ द क्लॉक कीप ऑन मूविंग, राइट। तो पेंडुलम क्लॉक के ऊपर भी बात करेंगे, राइट। तो सबसे पहले मैं अपने बच्चों का कुछ बेसिक्स बनाऊंगा, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। शाबाश बेटे, देखो, लिसन अटेंटिवली। सपोज करो कोई बच्चा यहाँ पर है, राइट। सभी बच्चे डेट जरूर लिख लिया करो, ताकि अगर किसी बच्चे का लेक्चर मिस हो जाए तो बता सके। बेटे मेरा बोर्ड हैंग हो गया, जरा मैं एक बार फिर से देखूं। बोर्ड हैंग हो गया बेटे, इसको ठीक करते हैं थोड़ा सा, फिर चलते हैं हम। बोर्ड हैंग ले रहा है। तो लिसन वेरी वेरी अटेंटिवली बेटे। सपोज इनिशियली यू आर स्टैंडिंग हेयर, so this position, a position, is known as initial position, INITIAL, initial position। साइंस की टर्मिनोलॉजी में इसको इनिशियल पोजीशन बोलते हैं, जहां से बॉडी चलेगा। इंग्लिश में इसको हम स्टार्टिंग पोजीशन भी बोल सकते हैं, स्टार्टिंग पोजीशन। दोनों में से दोनों वर्ड चलते हैं वैसे। मान लीजिए, suppose a student lives here, or and this is the position of his school, so he has to reach the school from home। so and the रास्ता ये है आपके पास, path followed by boy is this। so whatever is the length of this yellow track, that is known as distance। distance, distance covered, कहां से कहां तक, इनिशियल पोजीशन से बी पोजीशन तक। बी पोजीशन को क्या बोलते हैं, फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। अच्छा समझदार बच्चा टर्मिनोलॉजी वाले वर्ड को दो तीन बार मुंह में रिवाइज कर लेता है। फाइनल पोजीशन को एक और नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल पोजीशन, टर्मिनल पोजीशन। ओके, तो ये जो येलो ट्रैक है ए से बी तक, स्कूल घर से लेकर स्कूल तक,
इसको बोलते हैं हम डिस्टेंस। इसको कवर करने में टाइम कितना लग गया, दैट इज, लिख लिया हमने, ए से बी तक पहुंचने में कितना टाइम कंज्यूम हो गया। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा था कि आपके पापा आपके शहर से चंडीगढ़ की तरफ आते हैं, तो टोटल डिस्टेंस आपके शहर से चंडीगढ़ तक, ठीक है, दैट वो क्या हो गया बच्चे, डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। ये जो रेशो होती है इसको हम स्पीड बोलते हैं, स्पीड। एक बच्चे ने बोला, सर ये जो टेढ़ा मेढ़ा ऐसे डिस्टेंस है इसको मापने का तरीका बता सकते हो कोई? मैंने कहा यस, आप एक रस्सी लो, उस रस्सी को इसके ऊपर लिटा दो, लिटा दिया, आप यहाँ से कट कर दो एक्स्ट्रा रस्सी, यहाँ से एक्स्ट्रा रस्सी कट कर दो, बाद में उस रस्सी को सीधा कर दो, अब उसको आप माप सकते हो सीधी वाली लाइन को। इस तरह से आप डिस्टेंस, ये फार्मूला सभी बच्चे लिख लीजिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। एक बच्चा बोलता है, सर इस डिस्टेंस को हम जब मेजर करेंगे तो किस में लिखेंगे, किलोमीटर में लिखेंगे या मीटर में लिखेंगे या सेंटीमीटर में या फुट में या यार्ड में, किस में लिखेंगे? तो मैंने कहा बेटे, वैसे तो आप इसको बहुत सारी यूनिट्स में माप सकते हो, पर इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ साइंटिस्ट ने बोला सारे देशों को कि आपको इंटरनेशनल यूनिट में मापना चाहिए। सर वो फिर इंटरनेशनल यूनिट है क्या, ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस कौन सी है सर? तो टीचर ने उसका जवाब दिया, बेटे वो है मीटर। मीटर, मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ओके, इसको ई आर नहीं डालना, आर ही डालना है, मीटर। एक बच्चा कहता है, सर ये मीटर होता कितना है? मैंने कहा अभी बता देते हैं। आपने अपनी क्लासों में A4 शीट तो देखी होगी, A4 शीट। अगर मैं A4 शीट यहाँ जोड़ दूं, उसके साथ एक A4 शीट और जोड़ दूं, दो होगी बेटे, आधी और जोड़ दूं, इसके बाद आधी, ए थर्ड शीट पूरी नहीं जोड़नी, आधी जोड़नी है, आधी, तब जाके वो लगभग 1 मीटर बन जाता है। ठीक है, तो आपको टीचर ने बताया कि डिस्टेंस को मीटर में मापना है बेटे, और टाइम को ना तो आवर्स में मापना है ना मिनट में मापना है, आपने इसको सेकंड्स में मापना है। सर सेकंड में क्यों? क्योंकि यही एसआई यूनिट ऑफ टाइम है। सर एसआई का क्या मतलब? बेटे एसआई का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल। फ्रांस के अंदर साइंटिस्टों की मीटिंग्स होती हैं, तो फ्रेंच लैंग्वेज में सिस्टम इंटरनेशनल बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो स्पीड का क्या यूनिट हो गया? सर डिस्टेंस के यूनिट को टाइम के यूनिट से डिवाइड कर दो, स्पीड का यूनिट मिल जाएगा। डिस्टेंस का क्या था, मीटर सर, टाइम का क्या था, सेकंड, तो स्पीड का क्या बनेगा? सर स्पीड का बनेगा मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। सभी बच्चे नोट कर लेना चाहिए ये यूनिट्स भी। एक और बच्चे ने से मेरे से बड़ा अच्छा सवाल किया, कहते सर एसआई यूनिट के बिना और भी कोई पॉपुलर होती है चीज, स्पीड की और कोई यूनिट पॉपुलर होती है? तो टीचर सेड यस, एक यूनिट और भी चलती है पॉपुलर, किलोमीटर पर आवर। कितने किलोमीटर कवर करे कितने घंटों में, किलोमीटर पर आवर, राइट। इसका क्या मतलब होता है, कितने मीटर कवर करे कितने सेकंड में, और यहाँ पर कितने किलोमीटर कवर करे कितने आवर में, घंटे में। तो याद रखना, ये ऐसा यूनिट नहीं है, पर बहुत से देशों में पॉपुलर है, इसलिए आपको याद रखना चाहिए 1 किलोमीटर पर आवर इज ऑलवेज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। सभी बच्चे नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कन्वर्जन फैक्टर, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाना हो। एक बच्चा कहता है, सर आप इसको करके दिखा सकते हो, कैसे ये इसका फायदा लेना है? मैंने कहा लो अभी बताते हैं। मान लीजिए कभी आपको इतनी स्पीड दी हो, कितनी बेटे, 36 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो 36 किलोमीटर पर आवर अगर ये स्पीड है, तो क्या ये एसआई यूनिट में है? नो सर, एसआई यूनिट में होती तो मीटर पर सेकंड में लिखा होता सर आपका। सो यहां से एसआई यूनिट में जाना है। सर कैसे जाएंगे?
टीचर कहता है पहले इसको ऐसे लिखो, 36 × 1 किलोमीटर पर आवर। सर अब क्या करना है? 36 को ऐसे लिखो, 1 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू यहां से यहां पुट कर दो। कितनी पुट करेंगे? 5/18 मीटर पर सेकेंड। सर 18 का 36 होता है, बस बन गई बात फिर तो। 2 × 5 मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चा कहेगा सर जिस जिस स्पीड को हम एसआई यूनिट में 10 मीटर पर सेकेंड बोल रहे हैं, क्या किलोमीटर पर आवर यूनिट में उसको 36 किलोमीटर पर आवर बोलेंगे? आंसर इज यस, क्योंकि हमने नॉन एसआई यूनिट से एसआई यूनिट में कन्वर्ट करके दिखाया। जितने बच्चों को ये समझ आ गया प्लीज रेज योर हैंड। शाबाश, शाबाश, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपको क्या क्या पता होना चाहिए? स्पीड क्या है, डिस्टेंस क्या है, टाइम की ऐसे यूनिट क्या है, डिस्टेंस की क्या है, स्पीड की क्या है, टर्मिनल पोजीशन क्या होती है, फाइनल पोजीशन क्या होती है, स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, इनिशियल पोजीशन क्या है। एक इंपॉर्टेंट बात, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैं ए से लेकर बी तक ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच दूं बेटे, स्ट्रेट लाइन, आप कहोगे सर वेट वेट वेट, रास्ता तो ये नहीं था स्कूल से घर तक, स्कूल से, सॉरी घर से स्कूल तक आपने ये रास्ता नहीं बताया था येलो वाला? मैंने कहा यस, जो एक्चुअल ट्रैक लेंथ होती है उसको तो डिस्टेंस ही बोलते हैं, लेकिन इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जो भी शॉर्टेस्ट पाथ है वो कौन सा पॉसिबल हो सकता है? सर स्ट्रेट लाइन हो सकता है। जो भी शॉर्टेस्ट पॉसिबल स्ट्रेट लाइन पाथ होता है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ डायरेक्शन रखते हुए, उसका नाम डिस्प्लेसमेंट होता है। सभी बच्चे नोट कर लें, डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम, लिख लो बेटे, displacement is the minimum straight line distance from initial position to final position। तो व्हाइट वाला डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन जिसके ऊपर टीचर ने ये सियान कलर के टिक लगा दिए हैं, ये इसकी लंबाई जो है वो डिस्टेंस है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको डिफरेंस समझ आ गया। डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर में ही मापते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो मेजर्ड इन, ऐसा यूनिट क्या है डिस्प्लेसमेंट का? मीटर। एक बच्चा कहता है सर अगर डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दिया तब तो स्पीड आया था, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा? ध्यान से सुन लो सभी बच्चे, अगर डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दें, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, टाइम उतना ही लेना जितना उधर लिया था, अपॉन टाइम टेकन, तब एक नई टर्म याद रखनी है सभी बच्चों ने, उसका नाम होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी, VELOCITY। वेलोसिटी का यूनिट भी मीटर पर सेकंड होता है, एसआई यूनिट, मीटर पर सेकंड। सो बच्चा कहेगा सर मैं ऐसे मान लूं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, ऐसे मान लूं सर? टीचर सेज यस, यही आपको याद रखना है। समझदार बच्चे ने दोनों फार्मूले अभी याद कर लिए होंगे। और मेरे को पता है यूलर स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं, मैंने देखा कुछ बच्चे मुंह में रिवाइज कर रहे हैं, उनके लिप्स दिख रहे हैं हिलते हुए। शाबाश, यूलर के बच्चों ने दोनों फार्मूले, एक तीनों फार्मूले, एक फार्मूला, दूसरा और तीसरा, इसको फार्मूला नहीं बोलेंगे, इसको कन्वर्जन फैक्टर बोलेंगे, फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर, तीनों याद कर लिए। जिन बच्चों को तीनों बॉक्सेस याद हो गया रेज योर हैंड, रेज योर हैंड बेटे, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अब हम आगे बढ़ेंगे, शाबाश, लेट्स डिस्कस समथिंग एल्स। देखो मेरे पास ये एक रिजिड स्पोर्ट है, रिजिड स्पोर्ट। सर व्हाट डू यू मीन बाय रिजिड स्पोर्ट? बेटे कमरे की छत हो सकती है, या मैं टेबल के नीचे बैठ गया, टेबल की छत हो सकती है, एनी रिजिड स्पोर्ट। तो एनी रिजिड स्पोर्ट से मैंने यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ कील लगा दिया, उस कील
उस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ऐसे से लिखते हैं इसको बच्चे। क्या बोला इसका, समझदार बच्चे ने याद कर लिया होगा। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से मैं एक धागा बांधूंगा, बहुत ही लाइट वेटेड धागा, जिसको मैं बोलता हूं लाइट वेटेड स्ट्रिंग। और उस स्ट्रिंग के नीचे यहाँ पर एक मासिव बॉब लगाऊंगा, जो कि पत्थर का हो सकता है, कांच का हो सकता है, कैसा भी। इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं, आपने अभी अभी बताया, बॉब। ओके। इस धागे में कहीं भी गांठ नहीं लगी होनी चाहिए, ये बहुत हल्का होना चाहिए, और इसमें लचक नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि खींचने से लंबा हो जाए। इट शुड बी नॉन इलास्टिक, लचक नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटे। अब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेकर बॉब के सेंटर तक, बॉब के सेंटर तक देखो, ये जो डिस्टेंस है, देखो, एस से लेकर बॉब के सेंटर को ओ बोल देते हैं हम, चलो, ओ तक जितना भी ये डिस्टेंस होता है, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ द पेंडुलम, लेंथ ऑफ द पेंडुलम। तो बहुत से बच्चे सोचते हैं धागे की लंबाई को ही लेंथ ऑफ द पेंडुलम बोलते हैं। गलत। पॉइंट, धागे की लंबाई से भी आगे निकलना है, बॉब के सेंटर तक जाना है, तो होता है आपका लेंथ का, लेंथ ऑफ द पेंडुलम। अब हम इस बॉब को, यहाँ पर ये लटका हुआ, हल्का सा जर्क दे देते हैं, ऐसे चुटकी मार देते हैं। जैसे ही हल्का सा जर्क दिया, तो ये कांपना कांपना शुरू कर देता है, ऑसिलेट करना शुरू कर देता है। कैसे बेटे? देखो, जिस जगह पर ये अभी खड़ा है, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, MOP, मीन पोजीशन। यहां से ये इधर जाएगा, आखिरी तक पहुंचेगा, यहां तक बेटे, और वहां से जहां से वापिस आना शुरू हो जाए, उस पोजीशन को बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। ये हो गया एक्सट्रीम पोजीशन। वहां से वापिस आएगा, मीन पोजीशन तक पहुंचेगा, ओवरशूट कर देगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, फिर सिमेट्रिकली दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचेगा। वो थी राइट साइड पर एक्सट्रीम पोजीशन, ये थी लेफ्ट साइड पर एक्सट्रीम पोजीशन। देखो टीचर क्या बोल रहे हैं, MP स्टैंड्स फॉर मीन पोजीशन, XP स्टैंड्स फॉर एक्सट्रीम पोजीशन, आखिरी हद, चलते चलते एक्सट्रीम पोजीशन। तो देखो, पहले गया मीन पोजीशन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम, और वापिस मीन। इतने मोशन को बोलते हैं वन ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं? वन ऑसिलेशन। हालांकि ये चलता रहेगा। फिर से सुनो, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से अदर एक्सट्रीम, एंड बैक टू द मीन। ये जो टीचर ने समझाई, इसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन। और इस तरह के चलने वाले मोशन को क्या बोलते हैं बेटे? इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। टर्म्स याद कर लो, ऑसिलेटरी मोशन। अगर कोई बच्चा पूछे सर इसमें से कौन कौन सी साइंटिफिक टर्म्स आई हैं, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ऑसिलेटरी मोशन, एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ऑसिलेशन, इतनी सारी साइंटिफिक टर्म्स आई हैं। अब सुनो बेटे, अब मान लीजिए किसी बंदे ने ये वन ऑसिलेशन को कवर करने में कितना टाइम ले लिया, वो नोट करा। उस टाइम को, वन ऑसिलेशन को कवर करने में जितना भी टाइम कंज्यूम हो गया, उस टाइम को हम टाइम पीरियड बोलते हैं, कैपिटल T, टाइम पीरियड। सर ये क्या होता है? बच्चे को बताएंगे एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना भी बॉब ने टाइम की खपत कर दी, टाइम कंज्यूम्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन।
ओके। और सुनो, अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने तो आपको कंपन करने के लिए 1 ही सेकंड देना है, उसके अंदर अंदर कितने ऑसिलेशन कर दी, आप कहोगे सर इसका मतलब आप इससे उल्टी बात कर रहे हो। पहले आपने ऑसिलेशन एक दी थी, टाइम हमसे पूछा था, तो टाइम पीरियड हमने बताया और उसकी यूनिट होती है सेकंड। अब आप कह रहे हो कि मैं टाइम 1 सेकंड दूंगा, ऑसिलेशन हमसे पूछ रहे हो आप। ऑसिलेशंस, ऐसी ऑसिलेशंस 1 सेकंड में कांपती हुई चीज ने कितनी कवर कर दी, ऑसिलेशंस कवर्ड पर सेकंड, पर सेकंड, 1 सेकंड में जितनी भी उसकी काउंटिंग होएगी, उसको स्मॉल एफ से लिखते हैं बेटे, उसका नाम होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। और इसकी यूनिट होती है हर्ट्स, HZ, HERTZ, हर्ट्स। दोनों में फर्क क्या है, टाइम पीरियड में ऑसिलेशन एक ही लेनी है, टाइम हम कैलकुलेट करेंगे, और फ्रीक्वेंसी में टाइम 1 सेकंड लेना है और ऑसिलेशन कितनी हो गई हैं वो हम कैलकुलेट करें। तो दोनों की डेफिनेशन से ही पता लगता है कि, ध्यान से सुनो, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ये फार्मूला नोट कर लो, सभी बच्चे नोट कर लो, F इजिकल टू 1/T, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। एक बच्चा कहता है सर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टी को इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। यस, वो भी लिख सकते हैं, टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। जितने बच्चों को, कितने बच्चों को ये सिंपल पेंडुलम वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, प्लीज रेज योर हैंड। सिंपल पेंडुलम वाला, देखें किस क्लास का रिस्पॉन्स अच्छा है। एक गाज सेक्शन को छोड़कर बाकी सारे स्कूल का रिस्पॉन्स बहुत ही बढ़िया बच्चे, वेरी नाइस, शाबाश। बाद में गाज के बच्चों ने भी हाथ खड़ा करा, थैंक यू थैंक यू। डाउन डाउन डाउन। अब हम एक नई चीज सीखेंगे। कोई बच्चा कहता है सर मेरे को थोड़ा थोड़ा डर लगता है कि मैं भूल गया हूँ पुराना। नहीं बेटे, मैंने मेमोरी में डाल रखा है आपको। देखो, एक ये सिखाया था, फिर एक ये सिखाया, अब हम आगे चलते हैं बेटे। अगर कोई बच्चा मेरे से पूछे सर मान लीजिए आपका बॉब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक जाता है, तो कितनी ऑसिलेशन हुई। मैंने कहा बेटे, मीन से एक्सट्रीम तक तो एक ऑसिलेशन का 1/4 पार्ट हुआ। सर कैसे, ये देखो, 1 पार्ट ऑफ 1 ऑसिलेशन, सेकंड पार्ट, 2 पार्ट हो गए, फिर सेकंड पार्ट से ये वाला थर्ड पार्ट दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक, और ये वापिस मीन पोजीशन तक फोर्थ पार्ट। तो एक ऑसिलेशन को 4 पार्ट में बांटा जा सकता है। तो अगर कोई बच्चा मेरे से पूछे सर 1/4 पार्ट को टाइम कितना लग गया, 1/4 पार्ट को, मैं कहूंगा टोटल को कितना लगा था 1 ऑसिलेशन। वो कह रहा है सर T लगा था। तो ये कौन सा पार्ट है 1 ऑसिलेशन का, सर ये 1/4 है। तो 1/4 ऑसिलेशन को जो टाइम लगेगा वो लगेगा बेटे टोटल टाइम पीरियड का डिवाइडेड बाय 4। यानी कि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने के लिए या फिर एक्सट्रीम से मीन तक आने के लिए टोटल टाइम पीरियड का 1/4 लगेगा। बच्चा कहता है सर एग्जांपल से समझा सकते हो, बिल्कुल। ये लो, मान लीजिए ऐसा हो, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से अनदर एक्सट्रीम, और वापिस मीन। बच्चा कहता है सर इस 1 ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड लग गया 20 सेकेंड। मैंने कहा ठीक है, अब तुम क्या पूछना चाहते हो। सर मैं तो ये पूछना चाहता हूँ मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक जाने में, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक जाने में कितना टाइम लगा। तो मैंने कहा बेटे देखो 4 पार्ट होते हैं, 1 2 3 4, तो टोटल टाइम पीरियड का हाफ कर दो इस टाइम को लेने के लिए, टाइम फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। सर कैसे कैसे, कैपिटल T को 4 से डिवाइड कर दो। सर कैपिटल T तो 20 है, ठीक है, 20 डिवाइडेड बाय 4।
5 सेकेंड। 5 सेकेंड इज द आंसर। कितने बच्चों को ये चीज समझ आ गई? रेज योर हैंड। बहुत ही बढ़िया, शाबाश शाबाश। इस तरह से हमने अपना बेसिक्स बनाया, और इस तरह से अब हम क्वेश्चन करने के लायक हैं। सभी बच्चे देखो, जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया है बेटे, जो असाइनमेंट दिया है उसमें मैंने आपके 4 पार्ट डाले हैं। ए पार्ट को बोला है, सेक्शन ए को एमसीक्यू। बी पार्ट को बोला है असर्शन एंड रीजन। सी पार्ट को बोला है केस स्टडी। और डी पार्ट को बोला है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो सबसे पहले डी पार्ट पे आ जाओ। डी पार्ट पे, डी पार्ट पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो तो। शाबाश, एवरीबॉडी प्लीज रीड। अ पेंडुलम बॉब ट्रेवल्स ए टोटल डिस्टेंस ऑफ 120 सेंटीमीटर इन 6 seconds. Calculate its average speed. शाबाश, कौन बच्चा बताएगा? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। आंसर बताओ। एक बच्चा, कौन सा है सेक्शन? फॉर्मेट। फॉर्मेट में लास्ट में एक बच्चा बड़ा कॉन्फिडेंट है भाई। आ जाओ माइक पर आके बताओ। माइक पर आके अकेला बच्चा बैठा जो, यस यस यस। और एक गाज के भी बच्चे, वो येलो टी शर्ट वाले बच्चे में कितना कॉन्फिडेंस है। आ जाओ बेटा, येलो टी शर्ट वाला बच्चा गाज में, तुम भी बताओ। 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ब्यूटीफुल। फॉर्मेट के स्टूडेंट ने बिल्कुल एक्यूरेट। गाज का बच्चे माइक ऑन करो बेटे, माइक ऑन करके बोलो। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, दोनों बच्चों ने सही बताया। इन्होंने बोला सर आपको पता है एवरेज स्पीड का फार्मूला जो होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कवर्ड, अब पूरा लिखना है पेपर में, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। और एक मैं बात बताऊं, एक बच्चे ने पेपर में इसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट ऐसे लिख दिया। ऐसे लिख दिया, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, उसने लिख दिया 120 डिवाइडेड बाय 6। उसने लिख दिया 20 मीटर पर सेकेंड। जैसे उस बच्चे ने ये लिखा, मैं बताना चाहूंगा उसको कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि डाटा पुट करने से पहले आपको फार्मूला लिखना जरूरी है। फार्मूला इज मस्ट। कौन कहता है? तभी आपने उसमें डाटा पुट करना है। कौन कह रहा है बेटे? सीबीएसई बोर्ड, एनसीईआरटी की बुक्स टीचर्स को ये गाइड करती हैं। जिन बच्चों ने पहले फार्मूला लिखा है फिर डाटा पुट करा है, उन्हीं को मार्क्स देने हैं, दूसरे बच्चे को 0 मार्क्स देने हैं। नोट कर लो ये कहीं ना कहीं। टू राइट फार्मूला इट इज मस्ट। अब हम सेकंड क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, सब्जेक्टिव थर्ड। A runner completes 400 meter in 50 seconds. Another runner completes same distance in 45 seconds. Who has the greater speed and by how much? शाबाश। क्वेश्चन नंबर 3 बेटे, क्वेश्चन नंबर 3 सब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 3 सब्जेक्टिव। आप मान लेते हैं एक रनर है, ऐसे समझ लेते हैं हम बेटे। और ये रनर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर गर्ल है। वो गर्ल बच्चे क्या करती है? वो गर्ल 400 मीटर भागती है इन 50 सेकेंड्स। और दूसरी तरफ एक बॉय है, और बॉय भागता है, उसने भी सेम डिस्टेंस कवर करा, लेकिन उसने थोड़ा सा कम टाइम लिया। 45 सेकेंड लिए उसने। 45 सेकेंड। अब बता सकते हो गर्ल की ज्यादा स्पीड है कि बॉय की ज्यादा स्पीड? गर्ल की ज्यादा स्पीड है ये बॉय की? शाबाश बताओ, माइक पर बताओ।
यूलर का बच्चा माइक पर बताए। आ जाओ गर्ल, यूलर में एक बच्चा ब्लू टी शर्ट में, वेरी नाइस। ब्लू टी शर्ट में एक बच्चा बताएगा दोनों में से स्पीड किसकी ज्यादा है। बेटे गाज का बच्चा दोबारा बताओ, माइक तो ऑन करो। यूलर का बच्चा माइक ऑन करके बताए दोबारा से। बॉयज। शाबाश। तो सभी बच्चों ने बोला सर देखो सेम डिस्टेंस है लेकिन बॉय ने कम टाइम लिया 45 सेकेंड, गर्ल ने ज्यादा लिया है। तो इसका मतलब बॉय की स्पीड ज्यादा है। ठीक है, तो आप बोलोगे बॉय स्पीड इज मोर देन गर्ल स्पीड। ओके। अब वो बोलते हैं कितनी ज्यादा, हम कहेंगे इसका मतलब है डिफरेंस इन दी स्पीड पूछ रहा है। ये पूछ रहा है, इस डिफरेंस को ऐसे लिखते हैं बेटे, डेल्टा वी। इस सिंबल को ट्रायंगल वाले को क्या बोलते हैं, डेल्टा वी। मतलब के चेंज इन स्पीड, दोनों में डिफरेंस लिख दो। चलो डिफरेंस इन द स्पीड कितना होगा। सर ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। टीचर कहता है वेरी सिंपल, बॉय की स्पीड में से गर्ल की स्पीड को माइनस कर दो। सर वो कैसे करना है, फार्मूला लगा दो। बॉय की स्पीड के लिए क्या होएगा फार्मूला बेटे, डिस्टेंस बाय बॉय, डिस्टेंस बाय बॉय, बॉय ने कितना कवर करा डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, माइनस। सर माइनस क्या करोगे, माइनस बेटे डिस्टेंस बाय गर्ल, डिस्टेंस बाय गर्ल ने कितना डिस्टेंस कवर करा डिवाइडेड बाय टाइम। सर अब इसका डाटा पुट करोगे आप, बिल्कुल करूंगा। 400 डिवाइडेड बाय 45, गर्ल का कितना था 400 डिवाइडेड बाय 50। सर अब क्या करोगे आप इसको, मैंने कहा बेटे अब मैं इसमें से जो भी कॉमन आता है काट लूंगा। सर कैसे, डेल्टा वी। अब देखो नीचे से 5 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से आ गया 5 और ऊपर से देखो 40 कॉमन आ रहा है। सर यहाँ 40 कॉमन आ गया, इसके पास बच गया आपका सर 10, और 45 में से 5 निकाल लिया आपने, यहाँ बच गया 9। और सर इधर देखो आपने 40 और 5 तो सारा ही कॉमन ले लिया, 1 आ गया सर। अब कॉमन लेने के बाद 40 को 5 से कट करा 8, और यहाँ एलसीएम ले लो, 9 आ गया बेटे, और 10 - 9 आ गया। और कितना आ गया 8 इन द ब्रैकेट 1/9। तो 8/9 मीटर पर सेकेंड। लेकिन कई टीचर यहाँ भी पूरे मार्क्स नहीं देते, वो कहते हैं जब आपको डिवीजन करनी आती है, डेसिमल में कन्वर्ट करना आता है तो आप करके दिखाओ। तो आपको करना चाहिए 0.8888 मीटर पर सेकेंड। तो डेसिमल में कन्वर्जन करना आना चाहिए। जिन बच्चों को ये न्यूमेरिकल समझ आ गया प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। मैं बताऊंगा कौन सी क्लास बेस्ट रेस्पॉन्स है। बेस्ट रेस्पॉन्स है फर्मेट का, सेकंड बेस्ट है गाज का। नहीं गाज और हार्डी का बराबर है बच्चे। अरे यार यूलर के भी बच्चे कम नहीं है वैसे, ऐसी बात नहीं है यार, यूलर के भी बहुत ब्राइट बच्चे हैं। शाबाश, सारे स्कूल को ही शाबाश दी जाती है, लेकिन असली शाबाश मैं तब दूंगा अगर आप फिफ्थ क्वेश्चन को खुद करके बताओ। शाबाश। फिफ्थ क्वेश्चन में कंपटीशन है सारे बच्चों का। पता नहीं कौन सा सेक्शन फर्स्ट आएगा। हम्म। बेटे कितना आंसर आया फिर से बोलो, बोल ही नहीं रहा है। गाज, गाज के बच्चे बोल तो रहे हैं लेकिन सुन नहीं रहा, और उनकी मेरे को कैमरा हिल गया गाज का बेटे, मेरे को सिर्फ फैन दिख रहे हैं गाज सेक्शन में। डाउनवर्ड करो कैमरे को क्लास की तरफ। बेटे कैमरा तो ठीक करो, मेरे को दिख ही नहीं रहा, कुछ ना कुछ बोल तो रहा है बच्चा। हाँ और डाउन करो, और डाउन, और डाउन, बस थैंक यू थैंक यू।
सबसे पहले गाज के बच्चों ने दिया आंसर, लेकिन मेरे को क्लियरली सुना नहीं है क्या जवाब दिया। ओके ओके, शाबाश। फॉर्मेट का एक बच्चा आ रहा है माइक पर, बोले फॉर्मेट में रेड टी शर्ट वाला बच्चा बताया मेरे को, तो सबसे आगे बैठा है। हाँ जी हाँ जी, आजो माइक पर बताओ बेटे। और और यूलर में एक बच्चा देखो स्टैंडिंग पोजीशन में, इतना जोश है उसमें, सरदार बच्चा। आजो आजो बेटे, आजो। यूलर में खड़ा हुआ बच्चा बताएगा माइक पर अब देखो। ओके ओके ओके, हार्डी में कोई बच्चा नहीं निकला। चलो कोई बात नहीं। तो आपने देखा बेटे, आपने देखा, आप ऐसे स्टेटमेंट लगाओगे, आप ऐसे करोगे, देखो उसने क्या पूछा हुआ है, टाइम टेकन पूछा हुआ है। आप बोलोगे 72 oscillations are covered in how many time in 1 minute. ओके, 72। हाँ, तो आपको जो चीज निकालनी होती है, टाइम निकालना है ना, तो टाइम इधर रखना है अपने राइट साइड पर। तो 1 ऑसिलेशन के लिए कितना आएगा, 1/72 मिनट। लेकिन ऐसा यूनिट के लिए मिनट में तो होना नहीं चाहिए आंसर। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं बेटे, 60 सेकेंड्स। तो 60 सेकंड लिख दिया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे, देखो ऐसे, 6/72, और 6 का ये जीरो अलग से लगा दिया, 10। तो 6 और ये आ गया 12 आ गया बच्चे। 10/12 इज इक्वल टू 5/6 सेकेंड। ऐसे लिखना आंसर। बहुत से बच्चों ने क्या करा, 72 को 60 से डिवाइड कर दिया। नो, गलत हो गया। देखो उसने पूछा क्या हुआ है, कैलकुलेट द टाइम। अगर टाइम पूछा हुआ है तो टाइम को न्यूमरेटर में रखना है, न्यूमरेटर के 1 मिनट को रखना है न्यूमरेटर में। और भी अच्छी बात है कि 1 मिनट के 60 सेकंड होना थे। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, शुरू में ही लिख दो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। फिर उसके बाद स्टेटमेंट बना दो। क्या स्टेट बना दोगे, if oscillations are 72, then time taken is equal to 60 second. If one oscillation, then 60/72। फिर आप इसको कटिंग करके, आप इसको कौन से टेबल से कट कर रहे हो, 12 के टेबल से कट कर सकते हो। 5/6 सेकेंड। कई टीचर तो यहाँ भी टाइम पूरा मार्क्स नहीं देते, वो कहते हैं इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करे बच्चा। तो कैसे आएगा, 0.8 और आप समझ लो 3, इतना आंसर आएगा। कितने बच्चों का सेम आंसर आया था, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। आ, 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 सबसे ज्यादा क्लेम कर रहे हैं गाज में बच्चे। गाज इज फर्स्ट, यूलर इज सेकंड। गाज इज फर्स्ट, यूलर इज सेकंड। ओके, अब सभी बच्चे आ जाओ। एक और कंपटीशन है, कंपटीशन है सिक्स्थ क्वेश्चन में। सिक्स्थ क्वेश्चन, लेट्स सी हु कैलकुलेट। सिक्स्थ क्वेश्चन, ये है साइक्लिस्ट, और इस साइक्लिस्ट की स्पीड है बेटे 12 मीटर पर सेकेंड। साइक्लिस्ट, साइक्लिस्ट 12 मीटर पर सेकेंड। और इसके पीछे कुत्ता पड़ गया है ना बेटे, इसके पीछे एक ना 12, तो सॉरी 12 नहीं है, 36 है इसकी, 36। फिर से सुनो, इसका स्पीड है, योर अटेंशन, इसका साइक्लिस्ट का स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। ओके, और फिर एक डॉग है,
जो वो भी भाग रहा है, डॉग की है 12 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर हम एक डॉग लगा लेते हैं बेटे। ओके, डॉग लगा लेते हैं, डॉग भी भागता हुआ आ रहा है। तो जो डॉग की स्पीड है वो है 12 मीटर पर सेकेंड। दोनों की यूनिट अलग अलग है। ये भी उधर भाग रहा है और डॉग भी उधर भाग रहा है। बताओगे बेटे? सर बाई शाबाश। दोनों में बाई से फोर। किसकी ज्यादा है? किसकी ज्यादा है? सर बाई साइकिल। सर बाई साइकिल। साइलेंस साइलेंस। इसमें आपका आंसर डिफर कर गया बेटे। बहुत से बच्चे तो सिर्फ इसी को देखे जा रहे हैं, ये 12 है ये 36 है। नो, इनको कंपेयर करने से पहले सेम यूनिट भी होने चाहिए, तभी कंपेयर कर सकते हो। दोनों की यूनिट अलग अलग है तो कंपैरिजन नहीं हो सकता। पहले इसका यूनिट चेंज करना पड़ेगा। 36 × 5/18, 1 किलोमीटर पर आवर का पुट कर दिया। कन्वर्जन फार्मूले का फायदा ले लिया जो टीचर ने करवाया था। तो 18 ने 36 को कट करा, 2 × 5 मीटर पर सेकेंड, जो कि आया 10 मीटर पर सेकेंड। तो साइकिलिस्ट की स्पीड, अब देखो यूनिट सेम है मीटर पर सेकेंड, तो साइकिलिस्ट की 10 आई, डॉग की 12 आई। तो साइकिलिस्ट की स्पीड कम है और डॉग की ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? देखो दोनों का डिफरेंस कर दो। 2 मीटर पर सेकेंड। 12 - 2, 12 - 10, सॉरी, दैट इज द डिफरेंस इन द स्पीड। तो डॉग जो है 2 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा कंपैरेटिवली, तुलनात्मक दृष्टि से ज्यादा चल रहा है। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गया, रेज योर हैंड। रेज योर हैंड बेटे। मैं मुकाबला कंपटीशन देखना किसको समझ आ गया। बहुत ही बढ़िया। अयूलर के बच्चे बहुत ही ध्यान से पढ़ रहे हैं, लेकिन बेटे अयूलर में लास्ट वाले बच्चों की वजह से, वो कॉर्नर में जो बच्चे बैठे हैं वो अच्छे से नहीं पढ़ रहे, इसलिए इस बार अयूलर फर्स्ट नहीं है। फर्स्ट है इस बार फॉर्मेट, सेकंड है हार्डी। हार्डी ना, दोनों सेकंड है। हार्डी एंड गाज सेकंड है। ओके, अब कंपटीशन करवाते हैं लास्ट क्वेश्चन में, सब्जेक्टिव का 9th क्वेश्चन में कंपटीशन। लास्ट क्वेश्चन सब्जेक्टिव, क्वेश्चन नंबर 9 कंपटीशन। एक ट्रेन की स्पीड दे रखी है। ट्रेन की कितनी दी हुई है बच्चे? ट्रेन का स्पीड दे रखा है 108 किलोमीटर पर आवर। 108 किलोमीटर पर आवर। उसके पीछे एक ईगल उड़ता हुआ आ रहा है। ईगल का स्पीड दे रखा है, ईगल का। ईगल का कितना स्पीड है बेटे? ईगल का, ईगल का स्पीड है 28 मीटर पर सेकेंड। दोनों में से किसका ज्यादा है और कितना ज्यादा? शाबाश, अरे वाह। फॉर्मेट में जल्दी आओ, माइक पर बताओ, फर्स्ट आ जाओ। फॉर्मेट का सर बच्चा आ जाओ, माइक पर आके बताओ तो फर्स्ट आ सकते हो। सर जल्दी। ट्रेन फास्टर बाय 2 मीटर पर सेकेंड। वो, अरे वाह, यूलर में पहले ही बता दिया किसी ने। ओके ओके ओके। बेटे माइक पर बताओ आकर, तब बात है। गाज के स्टूडेंट माइक पर बताए। सबसे कम आंसर देते हैं हार्डी के बच्चे। हार्डी के बच्चे माइक पर आते ही नहीं। हम्म। हार्डी में माइक पर आकर बताओ। हम्म। ओके, मैं अब करता करता हूं। अब देखो ध्यान से। ट्रेन की सभी बच्चे इधर देखो। ट्रेन की वेलोसिटी 108, ये तो किलोमीटर पर आ रहा है, हमने मीटर पर सेकंड में करना है। तो इसका वैल्यू लिखेंगे 5/18।
मीटर पर सेकेंड। अब जिस बच्चे को 18 का टेबल आता है तो उसकी बात बन जाएगी। 18 का टेबल आता है आपको? 18 का टेबल किस बच्चे को आता है? 18 को 6 से मल्टीप्लाई करके देखो बेटे। 6 से 108, तो इसका मतलब इसको कट करेंगे तो 6 पे कट होएगा, तो 6 × 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब 30 मीटर पर सेकेंड। और ईगल चल रहा था 28 से। कौन जीत गया? ट्रेन जीत गया या ईगल जीत गया? ट्रेन जीत गया, ट्रेन। और ट्रेन कितनी डिस्टेंस से जीत गया? ट्रेन विंस, ट्रेन विंस। ट्रेन का स्पीड ज्यादा है। कितना ज्यादा है भाई? दोनों का डिफरेंस कर दो। 30 - 28, 2 मीटर पर सेकेंड। कितने बच्चों का सेम आंसर आया था? रेज योर हैंड। कितनों का सेम आया था? वाओ! अरे यूलर की कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस है। हार्डी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। हार्डी में तो यार कमाल ही हो गया। सारे ही बच्चे लगभग गाज में। फॉर्मेट के बच्चे देखो, कैमरे से दिख नहीं रहे। इधर से भी एक बच्चे का हाथ नहीं, उसका भी खड़ा है। वेरी नाइस, शाबाश। सारे स्कूल के लिए क्लैपिंग। अगर आज मैं स्कूल में फिजिकली प्रेजेंट होता तो सभी बच्चों को एक एक 5 स्टार का चॉकलेट दे दिया होता मैं। इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस, शाबाश, बहुत अच्छी। अब हम एमसीक्यू में मुकाबला करेंगे। एमसीक्यू, शाबाश। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। अरे वाह! गाज, फर्स्ट क्वेश्चन में गाज फर्स्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 1, गाज विंस, गाज विंस। क्योंकि उसने एकदम से आंसर दे दिया। फर्स्ट क्वेश्चन का एसआई यूनिट ऑफ द स्पीड इज मीटर पर सेकंड, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1 का डी ऑप्शन। अब कंपटीशन उसमें होएगा जिसका मैं सीरियल बोलूंगा। मैं जो बोलने लगा हूं, कंपटीशन है, कंपटीशन है। सेकंड का बी ऑप्शन। मैं सेकंड में है ही नहीं कंपटीशन। कंपटीशन है थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में कंपटीशन है। जल्दी बताओ, माइक पर, माइक पर। सर बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। ओ, फॉर्मेट के बच्चों ने और यूलर के बच्चों ने सबसे पहले दिया। फिर भी मैं बताता हूँ। एक कार कवर्स 10 मीटर इन 1 मिनट, फिर अनदर 10 मीटर इन हाफ मिनट, फिर अनदर 10 मीटर इन 1 मिनट। तो उसने स्पीड चेंज कर रहा है अपने आप को, स्पीड चेंज कर रहा है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। थर्ड का बी पोर्शन सही है। इसमें कौन विनर हुआ थर्ड में? यूलर, यूलर विंस। ओके। अब क्वेश्चन कंपटीशन है आपका सेवंथ क्वेश्चन में। सेवंथ क्वेश्चन में कंपटीशन। सर सेवंथ, बी सेवंथ। ऑप्शन, सर बी ऑप्शन, बी ओके, ऑप्शन। ओके। सबसे पहले आंसर आया है गाज का, और वो सही है। गाज विनर हो गया इसमें। और इसका ऑप्शन है बी, सेवंथ का बी, गाज विनर। अरे बड़ा हार्ड कंपटीशन है भाई आप में तो। सारे ही क्वेश्चन। अब मैं सेवंथ का क्वेश्चन को करके भी दिखाता हूँ। देखो बेटे, एक छोटी सी एंट है, चींटी है, चींटी। वो इधर शुगर के पार्टिकल की तरफ भागती है। कितना? 30 सेंटीमीटर। और टाइम कितना ले लेती है? 20 सेकेंड। फिर वो 10 सेकेंड रुकी रहती है, तो 10 सेकेंड और बीत गए। फिर वो आगे जाना डिसाइड नहीं करती, उसको खतरा लगता है। वो वापिस आ जाती है 20 मीटर, और 20 मीटर आती है वापिस, और 10 सेकेंड ले लेती है। और आपको एवरेज स्पीड बतानी है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ बेटे? ये बना 30 + 20 सेंटीमीटर। 30 + 20 डिवाइडेड बाय टाइम कितना? 20, 10, 10। 20 + 10 + 10।
ओके, तो ये कितना हो जाएगा सॉल्व करके? 50/40, 5/4, 1.25 मीटर पर सेकेंड। कितने बच्चों का सेम आंसर आया था? कितने बच्चों का सेम आया था? अरे वाह यार वाह, कमाल हो गया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब एक कंपटीशन और। अब कंपटीशन है फिफ्थ क्वेश्चन में। ओके 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 ओके, लेट मी टेल यू। इसमें सभी बच्चे बी ऑप्शन कह रहे हैं, और बी ऑप्शन का सबसे पहले जवाब दिया हार्डी ने। हार्डी ने सबसे पहले जवाब दिया। क्वेश्चन नंबर 5 में हार्डी विनर हो गया, और इसका क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन है हार्डी। अरे सारे सेक्शंस के नाम आ गए भाई, ये तो बड़ा खतरनाक कंपटीशन है आप में। ये तो सारे ही बच्चे बड़े अच्छे लग रहे हैं। ओके, इसका मतलब मेरे को असर्शन रीजन में मुकाबला करके देखना पड़ेगा। नाइन्थ असर्शन रीजन का आंसर बताओ। नाइन्थ, नाइन्थ असर्शन रीजन। क्वेश्चन नंबर 9, असर्शन एंड रीजन। क्या असर्शन सही है, क्या रीजन सही है, क्या एक्सप्लेनेशन सही है? शाबाश, व्हाट इज? सर ए ऑप्शन। ए ओके ऑप्शन। ओके, फॉर्मेट में सबसे पहले आंसर आया, पर मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा। और कोई बच्चा? शाबाश। नाइन्थ क्वेश्चन में फर्स्ट आया है फॉर्मेट का बच्चा, और इसका ए ऑप्शन सही है। असर्शन भी सही, रीजन भी सही, एक्सप्लेनेशन भी सही। तो नाइन्थ का ए ऑप्शन बोलना था आपने, और इसमें फॉर्मेट बच्चे सबसे पहले बता चुके। बेस्ट, शाबाश। इसी का ओए, गौर से देखो, किसी क्वेश्चन में कोई क्लास फर्स्ट आती है, किसी में कोई। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मतलब है मेरे को केस स्टडी में कंपटीशन करवा के देखना पड़ेगा। ओके, केस स्टडी पढ़ो जल्दी से। मेरी केस स्टडी। केस स्टडी। अरे तुमने तो मेरे को ही कंफ्यूज कर दिया, कौन सी क्लास को मैं फर्स्ट बोलूं? केस केस स्टडी पढ़ो जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन उसका। है कोई बच्चा जो केस स्टडी में फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब दे सके? कैलकुलेट द टाइम पीरियड। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में ए पार्ट। सर ए क्वेश्चन। ये तो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में ए पार्ट का आंसर क्या है? सर 2 सेकेंड्स। अरे वाह 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 वाह, फॉर्मेट साइंटिस्ट फर्स्ट आया बच्चे। आपने 2 सेकंड सबसे पहले बताया, बिल्कुल सही। इसमें क्या है, 10 ऑसिलेशंस के लिए 20 सेकंड। 20 सेकंड लगते हैं किसके लिए? फॉर 10 ऑसिलेशंस। 10 ऑसिलेशंस, टाइम टेकन इज 20 सेकंड। एक ऑसिलेशन के लिए कितना होएगा? 20/10, यानी 2 सेकंड। लेकिन जो एक ऑसिलेशन के लिए टाइम लगता है उसी को तो टाइम पीरियड बोलते हैं, 2 सेकंड। तो इसमें ये बच्चे आए थे फर्स्ट, फॉर्मेट। फॉर्मेट, शाबाश, बहुत अच्छे बेटे। अब एक क्वेश्चन करना है आपने, 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन, 12th का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 में कंपटीशन है।
12 में सबसे पहले यूलर आंसर दे तो रहा है, लेकिन वो सही दे रहा है कि गलत दे रहा है? Two pendulum P and Q each travel 60 centimeter in one oscillation. Pendulum P completes 12 oscillation, pendulum B 24 oscillations. While Q pendulum completes 50 oscillations. सर 2.5 सेकेंड्स। ओके देखते हैं बेटे। सबसे पहले तो P की बात करते हैं। टाइम पीरियड ऑफ P 24 डिवाइडेड बाय 12, 2 सेकेंड। टाइम पीरियड ऑफ Q 30 सेकेंड, 30 डिवाइडेड बाय 15, 2 सेकेंड। ये तो बराबर आ गए हैं बेटे, बोथ आर इक्वल। दोनों का टाइम पीरियड इक्वल हो गया। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बोथ पेंडुलम। स्पीड बताना है अब, स्पीड। ओके, स्पीड बताना है बच्चे। स्पीड कैसे निकालते हैं? स्पीड निकालते हैं, स्पीड को निकालते हैं पी की टोटल डिस्टेंस 60 डिवाइडेड बाय 24, टोटल टाइम। और स्पीड निकालेंगे क्यू की टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 30 सेकेंड। यहां तो आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। और इसका देखो कट करके आएगा ये कितना कट करके आएगा बेटे? 12 के टेबल से 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो पी का स्पीड ज्यादा है। कितने बच्चों ने सेम आंसर बताया था? शाबाश। मैं बताऊं, वैसे इस क्वेश्चन में भी वही सेक्शन फॉर्मेट, फॉर्मेट फिर से फर्स्ट आया। फॉर्मेट को हो क्या गया बाद में, साल लगातार ही फर्स्ट आने लग गया ये तो। आज का लास्ट कंपटीशन है आपका, क्वेश्चन नंबर 15 में 15, लास्ट क्वेश्चन आज का। देखते हैं कौन बच्चा जीतता है। क्वेश्चन 15। सर 22 किलोमीटर। करते हैं बेटे। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, एक स्कूल पिकनिक पर गया और वहां पर एक पहेली करके स्टूडेंट है, उसने डिसाइड करा कि वो बस के डैशबोर्ड के ऊपर सब कुछ नोट करेगा। ठीक है, हर आधे घंटे बाद नोट करेगा। उसने नोट बोल दिया, कहता मैंने नोट करा 2,552 किलोमीटर। ये रीडिंग थी इनिशियल रीडिंग ऑडोमीटर की। ऑडोमीटर बताता है कितना डिस्टेंस कवर करा। इनिशियल रीडिंग ये थी। कहता आधे घंटे बाद, आफ्टर हाफ आवर, आधे घंटे के बाद, हाफ आवर का मतलब होता है ना 30 मिनट, हाफ आवर 30 मिनट, आधे घंटे के बाद रीडिंग हो गई है 2574। ओके, ऑन रीचिंग द डेस्टिनेशन, जब वो डेस्टिनेशन पर पहुंच गया 1 घंटे बाद, आफ्टर 1 आवर, तो रीडिंग होगी 2605। ओके, तो कार की स्पीड बतानी है हमने। कार की स्पीड, कार की स्पीड कैसे निकलेगी बेटे? देखो, v इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सर तो 53। हाँ करता हूँ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस के लिए फाइनल रीडिंग में से सबसे पहले वाली माइनस कर दो, 2605 माइनस 2552, इस रीडिंग को। और नीचे यहां से लेकर यहां तक कितना टाइम लग गया? 1 आवर।
तो 1 आवर से डिवाइड कर दो, तो आंसर का 5 में से 2 गया 3, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 53। लेकिन ये 53 किलोमीटर पर आ रहा है, और टीचर नंबर काट लेते हैं, आपको ऐसा ही यूनिट में आंसर देना होता है। तो 53 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, इसको आगे सॉल्व करना होगा। फिर भी कितने बच्चों को 53 किलोमीटर पर आया था बताओ? 15 किलोमीटर। और वाह, हाँ, फर्मेट एंड हार्डी, ना यूलर, फर्मेट एंड यूलर 2 क्लासें कामयाब हुई बच्चे, शाबाश। सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस रही फर्मेट की, और बाकी तीनों सेक्शंस बराबर हो गए। ठीक है, बहुत अच्छा पढ़े। आपको जिनको आज का क्लास अच्छा लगा, ऐसे वेव करके दिखाओ हाथ, जिनको आज का क्लास अच्छा लगा। ओहो, यूलर के बच्चे थोड़ा सा पीछे रह गए बस, नहीं तो वो भी फर्स्ट आ जाते। शाबाश। बाकी के जितने भी क्वेश्चन बच गए हैं, वो आपने खुद करने हैं और मेरे से पूछने हैं नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।